हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 4th मैथ का फर्स्ट चैप्टर शेप्स अराउंड अस। जो शेप्स हमारे आसपास होती हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। दीक्षा वांटेड टू गो टू अ बिग सिटी ड्यूरिंग हर समर हॉलीडेज़। दीक्षा जो है चाहती थी बड़े शहर में जाना अपने समर हॉलीडेज़ में। हर फादर टुक हर टू दिल्ली। उसके फादर जो है उसको दिल्ली लेके गए एंड दे विजिटेड मैनी ओल्ड एंड न्यू इंटरेस्टिंग मोन्यूमेंट्स लाइक द इंडिया गेट, कुतुब मीनार, सफदरजंग टॉम, अक्षरधाम, द नेशनल म्यूजियम, जंतर मंतर एंड संसद भवन। सो दीक्षा जो है बड़े शहर में जाना चाहती थी अपने समर हॉलीडेज़ में और उसके फादर उसको दिल्ली लेकर गए, जहाँ पे उन्होंने विजिट किया बहुत सारे ओल्ड मतलब पुराने और नए इंटरेस्टिंग मोन्यूमेंट्स को, जैसे कि इंडिया गेट, कुतुब मीनार, ये सभी जो हैं दिल्ली में स्थित हैं। म्यूजियम है, जंतर मंतर है और संसद भवन है। नाउ शी इज़ ट्राइंग टू मेक अ मॉडल ऑफ इंडिया गेट यूजिंग हर वुडन ब्लॉक्स। तो अब वो क्या कर रही हैं, वो नाउ शी इज़ ट्राइंग टू मेक अ मॉडल, वो जो है एक मॉडल बनाने का ट्राई कर रही है ऑफ इंडिया गेट का, यूजिंग हर वुडन ब्लॉक्स, अपने वुडन ब्लॉक्स को यूज़ करके। देखिए यहाँ पे जो दीक्षा है उसके पास बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, उसके पास कॉन्स भी हैं, रेक्टेंगुलर शेप है, बॉक्सेस उसके पास हैं, सिलेंड्रिकल शेप में कुछ बॉक्सेस हैं, रेक्टेंगुलर शेप में कुछ बॉक्सेस हैं, और वो जो है इंडिया गेट का एक जो मॉडल है वो बनाने की ट्राई कर रही है अपने वुडन ब्लॉक से। ट्राई टू मेक अ मॉडल ऑफ द बिल्डिंग्स शोन हेयर यूजिंग ब्लॉक्स। तो जैसे दीक्षा जो है वो ट्राई कर रही है अपने वुडन ब्लॉक को लेके इंडिया गेट का एक मॉडल बनाने के लिए, वैसे ही यहाँ पे दो मॉन्यूमेंट्स दिए गए हैं। यह है चार मीनार और यह है एक हट। अभी हम क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है, व्हाट पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग हैव यू शोन इन योर मॉडल, फॉर एग्जाम्पल रूफ, पिलर्स एंड बेस। सो बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा जो पार्ट है बिल्डिंग का आप अपने मॉडल में शो करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए रूफ यानी कि छत, पिलर्स ये जो है यहाँ पे जिन पे जो मॉन्यूमेंट्स है वो खड़ा है, पिलर्स, और बेस यानी कि नीचे वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं बेस। सो इसमें लिखेंगे आई हैव शोन रूफ यानी कि छत, वॉल्स यानी कि इसकी जो दीवारें हैं, मीनार ये जो है खड़ी है इसको बोलते हैं मीनार, एंड बेस यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है वो हम अपने जो भी हम मॉडल बनाएंगे उसमें शो करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू सेलेक्ट दीज पार्ट्स, आपने जो है इन पार्ट्स को सेलेक्ट क्यों किया है। सो इसका आंसर हम लिखेंगे, आई सेलेक्टेड दीज पार्ट्स बिकॉज दे आर द मेन फीचर्स ऑफ रियल बिल्डिंग। क्योंकि एक रियल बिल्डिंग बनाने के लिए ये जो फीचर्स हैं कि उसकी एक वॉल उसकी जो है वॉल्स होंगी, उसका बेस होगा, ऊपर की जो है छत होगी, रूफ होगी, तो ये जो है मेन पार्ट्स होते हैं, इसलिए हमने इन पार्ट्स को सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शेप्स विल मॉडल दीज पार्ट्स वेल। सो कौन सी जो शेप्स हैं इस मॉडल में वो जो है दिखाई गई हैं। सो इसमें हम थर्ड का जो अपने मॉडल में दिखाएंगे वो हम थर्ड का आंसर लिखेंगे। फॉर हट के लिए क्या होगा, वॉल्स के लिए हम, क्योंकि इसकी देखिए सिलेंड्रिकल शेप है तो हम वॉल्स के लिए सिलेंडर को यूज़ करेंगे, और इसकी जो छत है उसके लिए हम कोन को यूज़ करेंगे। और चार मीनार के अगर हमें मॉडल बनाना है तो हम उसमें जो मीनार्स हैं ये जो खड़ी हैं देखिए यहाँ पे हम सिलेंडर्स को यूज़ करेंगे, और जो इसका बेस है उसके लिए हम क्यूबॉइड को यूज़ करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ इज़ योर मॉडल सिमिलर टू द पिक्चर्स ऑफ रियल बिल्डिंग। जो रियल बिल्डिंग है उसके सिमिलर आपका जो मॉडल होगा वो कैसे होगा। सो हम थर्ड का जो आंसर लिखेंगे, बिकॉज द मेन पार्ट आर करेक्ट पोजिशन यूजिंग मैचिंग शेप्स। क्योंकि हम मैचिंग शेप्स को यूज़ करके मॉडल को बनाएंगे, इसलिए जो हमारा मॉडल है वो सिमिलर होगा जो कि रियल बिल्डिंग्स की पिक्चर्स जैसा हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द रियल बिल्डिंग। ये जो है रियल बिल्डिंग से कैसे अलग होगा। क्योंकि हमने जो है रियल के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यूज़ नहीं किया, हमने तो वुडन को वुड के जो शेप्स होती हैं उनको यूज़ किया है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, बिकॉज इट इज़ स्मॉलर, क्योंकि हमारा जो मॉडल होगा वो छोटा होगा, मेड ऑफ वुडन ब्लॉक्स एंड डज नॉट हैव ऑल द डिटेल्स। क्योंकि जो है वो वुडन ब्लॉक से बना हुआ होगा और उसमें सारी डिटेल्स नहीं होंगी। क्योंकि देखिए इसमें जो है विंडोज़ भी लगी हुई हैं, यहाँ पे गेट भी लगा हुआ है, एक यहाँ पे विंडो है, और ये जो ऊपर वाली जो रूफ़ है वो भी वुडन की नहीं है। यहाँ पे जो है तो हमारा जो मॉडल होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि हमने वुडन से बनाया और सारी डिटेल्स हम जैसे इनमें विंडो है, गेट है, वैसी डिटेल्स हम ऐड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कशन, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू रिमूव्ड वन पीस ऑफ योर मॉडल।
ओके, अगर हम एक पीस अपने मॉडल का रिमूव कर दे, हटा दे, तो क्या होगा? वुड द मॉडल स्टिल लुक लाइक द ओरिजिनल बिल्डिंग? क्या वो ओरिजिनल बिल्डिंग जैसा फिर भी लगेगा? इन व्हाट वेज कुड यू मेक द मॉडल इवन बेटर? और कैसे आप अपने मॉडल को बेटर बना सकते हो? सो इसमें हम लिखेंगे I could use more shapes to add details like windows and doors, and I could add colors to the blocks. तो हम अपना जो मॉडल है उसको बेटर बनाने के लिए हम उसमें डिटेल्स ऐड करेंगे, जैसे हम उसमें विंडोज़ भी बना देंगे, डोर्स भी बना देंगे, और अपने जो ब्लॉक्स होंगे उनको कलर कर देंगे, तो हमारा जो मॉडल होगा वो बेटर लगेगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वर्क। इनकरेज लर्नर्स टू ऑब्जर्व अ स्ट्रीट केयरफुली एंड मेक अ मॉडल शोइंग द मेन बिल्डिंग्स ऑन द स्ट्रीट। सो लर्नर्स को जो है इनकरेज करने के लिए एक मॉडल बनाना है जिसमें जो है रोड भी होंगे, स्ट्रीट्स होंगी, और ऐसे बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। सो यहाँ पे एक बॉय है, आई हैव मेड समथिंग लुक एट माई कुतुब मीनार। इसने जो है एक कुतुब मीनार की शेप का एक मॉडल बनाया हुआ है। डू यू थिंक इट लुक्स लाइक द कुतुब मीनार? क्या आपको लगता है कि ये कुतुब मीनार जैसा जो है दिख रहा है? जो कुतुब मीनार है उसमें वैसे सिलेंड्रिकल शेप्स के हैं, लेकिन इसने जो है रेक्टेंगुलर शेप के ब्लॉक्स को यूज़ किया गया है, लेकिन वो लग तो रहा है कुतुब मीनार जैसा, तो हम इसमें लिखेंगे येस। व्हाट शेप वुड यू यूज़ इफ़ यू मेड अ मॉडल ऑफ कुतुब मीनार? तो आप जो है कौन सी शेप्स को यूज़ करते हैं कुतुब मीनार बनाने के लिए, और क्यों, वाई? सो इसमें हम लिखेंगे आई वुड यूज़ सिलेंडर बिकॉज द रियल कुतुब मीनार इज़ टोल, क्योंकि रियल कुतुब मीनार लंबी है, एंड राउंड लाइक सिलेंड्रिकल फाइव जो है यहाँ पे जो रियल कुतुब मीनार है वो लंबी है और सिलेंड्रिकल शेप में है, इसलिए जो है हम सिलेंडर जो शेप है उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज हाउ मैनी सच शेप्स वुड यू यूज़? आप जो है ऐसी कितनी शेप्स को यूज़ करेंगे? सो देखिए कुतुब मीनार में 1 2 3 4 एंड 5, तो हम जो है 5 सिलेंडर्स को यूज़ करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 5 सिलेंडर शेप्स। Do you know the Qutub Minar is a World Heritage Site and the tallest building made up of bricks. It has 5 stories and 379 stairs. सो यहाँ पे है कि आप जानते हैं कि कुतुब मीनार एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी कि जो भी ऐसे पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं तो उसको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलते हैं, और सबसे लंबी बिल्डिंग है जो कि ब्रिक्स से बनी हुई है। इसमें जो है 5 स्टोरीज़ यानी कि 5 जो है स्टोरीज़ हैं, 5 फ्लोर्स हैं, एंड 379 उसमें स्टेयर्स है यानी कि सीढ़ियाँ हैं। अर्लियर पीपल मेड बिल्डिंग्स विद क्ले ब्रिक्स, स्टोन ब्रिक्स और वुड। जो पहले के आदमी थे वो बिल्डिंग्स को बनाते थे क्ले ब्रिक्स से, यानी कि जो मिट्टी के ब्लॉक्स होते हैं उनसे, स्टोन के ब्लॉक्स होते हैं उनसे, और लकड़ी से। टुडे वी ऑल्सो यूज़ कॉन्क्रीट ब्लॉक। हम जो है अभी भी कॉन्क्रीट ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए, होलो ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ कॉमन टू ऑल दीज ब्रिक्स? ये जो है ब्रिक्स, इनमें कॉमन क्या है? से इनमें क्या कॉमन है? ये जो तीनों हैं वो क्यूबॉइड शेप में है। ये जो है ये जो है स्टोन की बनी हुई है, ये भी स्टोन की है, और ये वुड की है। ये जो है कंक्रीट की है, ये जो है स्टोन की है, और ये वुडन की है। लेकिन इनमें तीनों में कॉमन क्या चीज़ है कि इनकी शेप सेम है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे दे ऑल आर क्यूबॉइड्स। ये जो है तीनों की तीनों कैसी हैं? क्यूबॉइड शेप में है। ये टीचर के लिए नोट है। यहाँ पे जो है क्राफ्ट क्रिएट करना है। मेक अ स्पेयर लाइक शेप विद पेपर स्ट्रिप्स। हमें क्या करना है? एक स्पेयर लाइक शेप बनानी है पेपर स्ट्रिप से। दीक्षा हैज़ फोल्डेड ओपन एंड flattened a box to see what an open box look like. This is called the net of the box. If you fold along the dotted lines, you will get the box बैक। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको एक फ्लैटेंड बॉक्स की शेप का कुछ ऐसे कट करना है। उसको जब आप ऐसे फोल्ड करेंगे एक नेट लाइक बॉक्स बन जाएगा, और जब आप उसको दोबारा से फोल्ड करोगे, डॉटेड लाइंस को आपस में मिलाओगे, तो एक बॉक्स की शेप वो है ले लेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे एक वीडियो को ऐड कर देती हूँ जिसमें आपको थोड़ा आइडिया होगा। यहाँ पे है एक प्रिज्म का एक मॉडल बनाया गया है। यहाँ पे पिरामिड का मॉडल है। सो यहाँ पे जो है ट्रायंगुलर प्रिज्म लिए गए हैं, इस शेप को हम बोलते हैं ट्रायंगल। यहाँ पे एक स्क्वायर प्रिज्म बनाया गया है स्क्वायर शेप को लेके, और यहाँ पे हेक्सागन प्रिज्म बनाया गया है। हेक्सागन बोलते हैं जिसकी 6 साइड्स होती है, उसको हम हेक्सागन बोलते हैं। और यहाँ पे पिरामिड्स बनाए गए हैं ट्रायंगुलर शेप को लेके ही, ट्रायंगुलर पिरामिड।
यहाँ पे पेंटागन पिरामिड बनाया गया है जिसकी 5 साइड्स होती हैं, हम उसको पेंटागन बोलते हैं। और यहाँ पे एक स्क्वायर पिरामिड बनाया गया है स्क्वायर शेप को लेके। सो नीचे की तरफ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट शेप ऑफ फेस इज कॉमन टू ऑल द प्रिज्म। सो यहाँ पे जो सभी शेप्स हैं उसमें फेसेस में, इन जो प्रिज्म की जो फेसेस हैं उसमें क्या कॉमन है। सो सभी में क्या है, रेक्टेंगल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेक्टेंगल। व्हाट अदर शेप्स डू दीज प्रिज्म हैव। जो दूसरी शेप्स हैं वो कौन सी हैं प्रिज्म के अंदर। सो यहाँ पे ट्रायंगल शेप है, देखिए ऊपर वाले में ट्रायंगल शेप है, स्क्वायर शेप है, यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है और ये हेक्सागन है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल, स्क्वायर एंड हेक्सागन। हाउ मैनी सच फेसेस ईच। जो इनके जो है फेसेस कितने हैं, हर एक के 2 फेसेस हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 फेसेस। नेक्स्ट पिरामिड्स वाली में व्हाट शेप्स ऑफ फेसेस इज कॉमन टू ऑल द पिरामिड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रायंगल, क्योंकि सभी में क्या है, ट्रायंगल है। ऑल द ट्रायंगल फेसेस मीट एट डैश पॉइंट। जो सभी के सभी जो ट्रायंगल फेसेस हैं वो कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं, क्या 2 पॉइंट्स पे मिल रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ 1 पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। आइडेंटिफाई एनी अदर शेप इन ईच ऑफ द पिरामिड। ये जो पिरामिड्स हैं इनमें और कौन सी शेप हमें दिख रही है ट्रायंगल के अलावा। इसमें है पेंटागन, ये देखिए यहाँ पे है पेंटागन और है स्क्वायर शेप। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पेंटागन एंड स्क्वायर।